अस्सलाम अलैकुम। ओशीन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर खिदमत है। आज एक अब बीती खिदमत है। तो कहानी का नाम है भूत बंगला। भूत बंगला में शादी होकर जिस घर में आए, ये घर कम जिन्नात का मस्कन ज्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर, जिसमें 2 पोर्शन थे और उसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लान जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफी खूबसूरत लगता था, लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सास और शौहर। और अब तीसरा फर्द में इस घर को मैंने जिन्नात का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। भूत बंगला। सास मेरी कम गो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में लगी रहती। शौहर ऑफिस होते। मैं इस घर में अकेली भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती थी, काम कर जाती। खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने इसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी ना पकाती तो दिन भर किया करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था। अब मालूम नहीं उसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या वो मुझे अपनी मौजूदगी से आशना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है, जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। इस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं, और मैं वही बनाने में मसरूफ थी जब किसी की आहट की आवाज पे मैंने पीछे मुड़कर देखा। तवक्को के मुताबिक मेरी सास थी। जी उम्मी, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो। मैं नहीं, क्यों हैगी ये? मैंने कहा, जी उम्मी पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि उन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी। जो पक्का लो खा लेती थी। खैर, इंसान है, इन गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आते वहम को झटका और फरीद से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद में खाना ट्रे में सजा कर ले गए, अपने लिए पराठे और उनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगे, भी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? उनके पूछने पे मैंने हैरान हो के बताया कि अपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोले, ये गोश्त की प्लेट ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों में रखाओ। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पे उंगली रखकर खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है। चनाचा चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ी पे रखाए, और हैरत की इंतहा ना रही इस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता नहीं है। खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था। ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी, और मेरे साथ होने वाले अजीब वाकयात की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद में सास के बना कहे अक्सर जब भी गोश्त बनाती एक प्लेट ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों में रख दिया करती। कभी कुछ मीठा बनाती तो वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती थी।
मैं समझ चुकी थी यहाँ जिन्नात हैं। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाकयात होते रहते। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता बहुत सारी लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही हूं, कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज्यादा हैरान कुन भी हो जाता। एक दफा यूं हुआ कि नहाने चली गई। इस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त, मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलते थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा कि मेरे शौहर सोफे पे बैठे थे। आप यहाँ इस वक्त, मैंने हैरानी से पूछा। इससे ज्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाजे खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा तो कहने लगे कि दरवाजा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहाकर भी तुम आ रही हो, मैं तो इसलिए जल्दी घर आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। मैंने उन्हें बताया कि दरवाजा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज्यादा कुरेदा नहीं। हम समझ चुके थे। फिर हुआ यूं कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि माँ बनने वाली हूं। यहां से मेरे साथ होने वाले वाकयात कुछ भयानक रुख इख्तियार कर गए इस रात में, और मेरे शौहर बाहर घूमने गए थे। वापस आकर जब हम सोए तो इस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। रात के न जाने कितने बजे का वक्त था जब कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत जो कद में लंबी और जसामत में अच्छी खासी चौड़ी थी, सियाह लिबास में अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पे बाएं गाल पे खड्डा सा था, जैसे किसी वक्त में शदीद आग लगने से खाल झुलस गई हो। इसके हाथ में कोई नुकीली सी चीज थी, चाकू टाइप। वो बेड पे मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं इसे देख रही थी और ऐसे कि मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था। मैं सिर्फ अपनी आंखों को हरकत दे सकती थी और आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इस औरत में से बड़ी गंदी बदबू उठ रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर वो नुकीली चीज मेरे दिल पे रख दी और फिर वो उसे चलाती हुई मेरे पेट तक ले आए। फिर उसने हाथ हुआ में ऐसे उठाया कि जैसे वो चीज मेरे पेट में घूंप देगी। जैसे ही इसकी नुकीली चीज जो कि चाकू टाइप थी मेरे पेट तक आए, मैंने जोरदार चीख मारी और उठ बैठी। मैं पसीने में शराबूर हो रही थी। मेरी आंख अपनी ही चीख से खुली थी। मैं पसीने में भीग रही थी। मैंने नूर की जानिब देखा। वो मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने घड़ी देखी। मगरिब का वक्त होने वाला था। ओ मेरे अल्लाह, में दोपहर की सुई इतना सो गई आज। असर की नमाज भी कज़ा हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि एकदम झटके से कमरे का दरवाजा खुला और जैसे किसी नादीदा चीज ने नूर का पावन पकड़कर घसीटा। नूर धड़ाम से बेड से खींचती हुई गिर गई। मेरी चीखें निकल गईं। इससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, किसी ने इसकी टांग पकड़ के खींची और अब वो जमीन पे घिसटती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। कोई इसे घसीट रहा था और नूर बुरी तरह चला रही थी। मैं नूर के पीछे भागी। वो अब सहन में आ चुकी थी। अब हाल ये था कि नूर आगे घिसटती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसकी टांग हुआ में मुअल्लक थी और उसके पीछे मैं भाग रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज से टकरा गई या कोई चीज मुझे मारी गई है। मैं धड़ाम से जमीन पे गिरी, भूत बनला। मेरी बंद होती आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा, मेरी नूर जमीन पे घिसटती हुई लान में खुलने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी।
इसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाई में जा गिरी। इसके साथ ही मेरी आंखें खुल गई। अब भी आवाज आ रही थी, मम्मा, मम्मा। मेरे नूर मेरे ऊपर झुकी मुझे हिला रही थी। मम्मा उठी। मैंने हैरत से उसे देखा और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंद हुई सांस बहाल हो गई हो। भूत बंगला। मेरे शौहर बराबर में बैठे हैरान हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। वो लाजमी बात है, सारे वाकये से अनजान थे। उनके कहने के मुताबिक जब मैं घर में आया तो नूर बाहर लान में खेल रही थी और तुम किचन के पास बेहोश मिली थी, जबकि घर का बैरूनी दरवाजा सिर्फ बंद था, लाक नहीं था। जो कुछ हुआ वो नूर ने हमें अगले दिन अपनी टूटे फूटे अल्फाज में बताया था। जो कुछ इसे समझ आया था वो बताती है। वो गंदी आंटी थी जो मुझे डराने आया करती थी, वो मुझे ले जा रही थी। तब वो अंकल आए थे जो ऊपर वाले घर में रहते हैं। फिर वहां लड़ाई हुई थी। फिर इस गंदी आंटी को आग लग गई थी। अंकल ने मुझे प्यार करा था और कहा था कि मम्मा से कह देना कि वो औरत मर गई है। मम्मा मम्मा, ये मरना क्या होता है? नूर बात बताने के बाद मुझसे पूछ रही थी, बेटा जो मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। नूर को जवाब देते हुए मेरे अपने अंदर सुकून उतर गया था, ये जानकर कि वो मर गई थी। मेरे शौहर भी इस सारे वाक़ये पे हैरान थे। हमने अल्लाह का शुक्र अदा करा और अगले 2-3 दिन में बहुत सारा मीठा और खाना बनाकर ऊपरी मंजिल पे रख दिया था। ये हमारी तरफ से शुक्रिया था, जिसे इन्होंने कबूल कर लिया था। आज भी मोहल्ले की औरतें बताती हैं तुम्हारे घर की ऊपरी मंजिल में रातों को लोग दिखाई देते हैं। ये भूत बंगला है, इसे छोड़ दो। मगर मैं इस भूत बंगले को कभी नहीं छोड़ूंगी।